हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट पैटर्न के बारे में। कंपोजिट पैटर्न का फंडा क्या है? आप अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहो तो आप कंपोजिट पैटर्न से ग्रुप कर सकते हो। ये कब काम आता है? जब आपके पास फोल्डर लाइक स्ट्रक्चर हो। जैसे कि आप अगर आपका कंप्यूटर खोलोगे तो वहाँ पे एक फोल्डर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसी केस में आपको कंपोजिट पैटर्न हेल्प करता है। तो अभी चलो इमेजिन करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में गए हो आप, वहाँ पे आप मेन्यू कार्ड देख रहे हो। उस मेन्यू में स्टार्टर्स भी होंगे, मेन कोर्स होंगे, डेजर्ट्स होंगे, अलग-अलग कैटेगरीज़ होगी और उन सब कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज़ होगी और फिर उन सब कैटेगरीज़ के अंदर और डिशेज़ वगैरह होगी, राइट? तो इसको हम अभी कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए, मैं आ गया हूँ अपने इंटेलिजेंट में। ये अगेन स्ट्रक्चरल पैटर्न है, तो कंपोजिट पैटर्न, इसमें विद और विदाउट। तो पहले मैं आपको विदाउट के साथ दिखाऊँगा कि आप मेन्यू कैसे बिल्ड कर सकते हो एंड देन कंपोजिट पैटर्न से इसको कैसे सुधार सकते हैं वो भी बताऊँगा। तो एज़ यूजुअल मैंने एक रनर क्लास बना लिया है एंड एज़ आई सेड हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया है मेन्यू का, तो उसी को बिल्ड करते हैं। तो एक क्लास बनाते हैं डिश। यहाँ पे हम डिश का नाम रखेंगे कुछ ना कुछ एंड उसको इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रिंग नेम दिस डॉट नेम नेम। फिर अगर वो डिश आपको देखनी है तो पब्लिक वॉइड शो डिश। यहाँ पे हम बोलेंगे एस आउट दिस पर्टिकुलर डिश, दिस द डिश इज उसका नाम। फिर हम मेन्यू कैटेगरी बनाएंगे। ये डिश किसी भी मेन्यू का पार्ट हो सकती है। इसमें मेन्यू कैटेगरी का नाम लिस्ट ऑफ डिशेस न्यू एड लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, मेन्यू का नाम इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे एंड जब आपको इस मेन्यू कैटेगरी में डिश ऐड करनी है तो हम ऐड डिश बोलेंगे। अगेन यहाँ पे हम नाम लेंगे एंड इस डिशेस में ऐड कर देंगे। इसको हम डिश बोलते हैं ताकि कोडिंग कन्वेंशन सही लगे। मेन्यू नेम एंड इसको मेन्यू नेम की जगह मेन्यू कैटेगरी कर देते हैं। डिश को हम एक्सेप्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एंड यहाँ पे डिश ऐड कर देंगे। अभी अगर हमें मेन्यू दिखाना है फॉर दिस कैटेगरी तो हम बोलेंगे शो मेन्यू। यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे और डिश एंड डिशेस, यहाँ डिश डॉट शो डिश एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्रिंटिंग मेन्यू कैटेगरी। अभी इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज यूजुअल हम यहाँ पे मेन्यू कैटेगरी बनाएंगे। तो हम बोलेंगे मेन्यू कैटेगरी, यहाँ पे स्टार्टर्स का मेन्यू है ये एंड ऐसे ही हम और एक मेन्यू कैटेगरी बनाएंगे दैट इज़ मेन कोर्स एंड अभी स्टार्टर्स और मेन कोर्स के अंदर कुछ डिशेस ऐड कर लेते हैं। मुँह में पानी आ रहा होगा, आई एम सॉरी बट सिखाने के लिए करना पड़ता है। न्यू डिश स्प्रिंग रोल्स एंड फिर से स्टार्टर्स और एक ऐड करेंगे न्यू डिश नाचोस। मेन कोर्स में भी कुछ ऐड कर लेते हैं, मेन कोर्स डॉट ऐड डिश न्यू डिश पनीर बटर मसाला एंड मेन कोर्स में और एक डिश दाल तड़का। अभी हम स्टार्टर का मेन्यू शो करने बोलेंगे शो मेन्यू एंड मेन कोर्स का भी शो करने बोलेंगे शो मेन्यू। और हम इसको रन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखो दोस्तों तो ये प्रिंट कर रहा है मेन्यू स्टार्टर्स का और इसमें बोला है द डिश इज स्प्रिंग रोल्स, द डिश इज नाचोस और फिर इसने मेन कोर्स की कैटेगरी में जो भी डिश है वो प्रिंट कर दी है, पनीर बटर मसाला एंड दाल तड़का। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने मेन्यू कैटेगरी सेपरेटली बनाई है, राइट? कि अगर ऐसे 100 कैटेगरीज होंगे तो आपको 100 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा और उसको सेपरेटली मैनेज करना पड़ेगा विच इज़ वेरी बैड, राइट? इन सबको एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अगर ये ट्री स्ट्रक्चर में होता जो कि कंपोजिट पैटर्न देता है तो उससे काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। हम आपको एक ही ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना पड़ता है और एंड इट वुड हैव बीन वेरी सिंपलर, राइट? तो चलिए देखते हैं ये कंपोजिट पैटर्न से कैसे करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कंपोजिट पैटर्न कैसे पिक्चर में आता है। तो ये सब मेन्यू के कंपोनेंट हुए, राइट? डिशेज़, उनकी कैटेगरी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाएँगे, मेन्यू कंपोनेंट एंड उसमें एक मेथड डाल देंगे शो, जो कि दिखाएगा उनके क्या कंटेंट्स हैं। एज़ इन डिश प्रिंट करेगा या फिर मेन्यू प्रिंट करेगा। अभी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो अ मेन्यू कंपोनेंट एंड ये इंस्टेड ऑफ शो डिश हम शो करेंगे बिकॉज़ वी हैव टू यूज़ दिस कॉन्ट्रैक्ट मेथड जो कि शो है। एंड अगेन मेन्यू कैटेगरी इज़ ऑल्सो अ मेन्यू कंपोनेंट। यहाँ पे अगेन शो मेन्यू नहीं होगा, शो करेंगे एंड शो डिश नहीं होगा, ये हम शो कॉल करेंगे इसका। अभी देखो ये कितना सिंप्लीफाई होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक मेन मेन्यू बना लेंगे व्हिच इज़ ऑल्सो अ मेन्यू कैटेगरी मेन्यू इक्वल टू न्यू मेन्यू कैटेगरी। इसको हम बोलेंगे मेन मेन्यू में अभी स्टार्टर्स भी आएंगे एंड मेन कोर्स भी आएगा, राइट? तो हम मेन्यू डॉट ऐड, नाउ इट विल नॉट सर्व एज अ डिश। तो अभी इंस्टेड ऑफ डिशेज ये मेन्यू कैटेगरी सब कैटेगरीज भी होल्ड कर सकता है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल से दैट इट विल होल्ड मेन्यू कंपोनेंट, दिस आर कंपोनेंट्स। तो हम नेम कर देते हैं कंपोनेंट एंड दिस इज नो लॉन्गर अ डिश। ये मेन्यू कंपोनेंट एक्सेप्ट कर सकता है अभी कंपोनेंट एंड यहाँ पे फॉर लूप में भी कंपोनेंट्स कर देंगे। दिस विल बिकम अगेन अ मेन्यू कंपोनेंट को शो करने बोलेंगे कंपोनेंट एंड अभी यहाँ पे चेंज आ जाएगा दोस्तों, ये डिश हो गया दोस्तों।
अभी ये डिश हम ऐड कर सकते हैं या फिर दूसरा मेन्यू कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिश ऐड कर दी है स्टार्टर्स में, यहाँ पे मेन कोर्स में भी हमने डिश ऐड कर दी है एंड मेन्यू में भी हम ऐड कर सकते हैं अभी स्टार्टर्स व्हिच इज़ अ सब कंपोनेंट एंड मेन्यू में भी हम ऐड कर सकते हैं मेन कोर्स। अभी हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ ये बोलेंगे मेन्यू डॉट शो, ये ऑटोमेटिकली सब ट्री स्ट्रक्चर प्रिंट कर देगा दोस्तों, जो भी ट्री स्ट्रक्चर में है। अभी अगर हम रन करें तो अब अगर यहाँ पे देखो तो प्रिंटिंग मेन्यू कैटेगरी मेन मेन्यू, फिर उसने स्टार्टर्स प्रिंट किए, स्प्रिंग रोल, नाचोस, फिर उसने मेन कोर्स प्रिंट किया, पनीर बटर मसाला, दाल तड़का एंड ऐसे करके आपका कोड बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ये एक टाइप का ट्री स्ट्रक्चर बन गया है दोस्तों, आप इसमें कितने भी लेवल तक सब कैटेगरीज डाल सकते हो। आपका कोड ईज़िली मेंटेनेबल, ईज़ी टू मेंटेन हो गया है एंड दैट इज़ इट। तो मैं एक बार फिर से समरी देता हूँ दोस्तों इसकी। हमने एक मेन्यू कंपोनेंट बनाया है जो कि एक शो मेथड हमें एक्सपोज कर रहा है। दिस कैन आल्सो बी अ मेन्यू कंपोनेंट, मेन्यू कैटेगरी कैन आल्सो बी अ मेन्यू कंपोनेंट। तो इसलिए हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया। अभी यहाँ पे हमने मेथड का नेम चेंज कर दिया है बिकॉज़ वी हैव टू यूज़ दिस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने शो कर दिया है। नाउ इंस्टेड ऑफ एडिंग डिशेज़, एक मेन्यू कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज़ बहुत हो सकती है, राइट? तो इसलिए इट इज़ एक्सेप्टिंग अ मेन्यू कंपोनेंट एंड मेन्यू कंपोनेंट एक्सेप्ट करता है तो ऑटोमेटिकली डिश भी ऐड कर सकते हो आप। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली बाकी कुछ हमें चेंज करना नहीं पड़ा, वो बाकी सब कुछ वर्कआउट हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेन्यू कंपोनेंट करना पड़ा इंस्टेड ऑफ डिश एंड दैट इज़ इट गाइस। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो गाइस ये था कंपोनेंट पैटर्न का फंडा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और नए कंसेप्ट सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।